हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरे चैनल आभास केविंस पे आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले टर्म पे हमने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर में कितने न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आप एक एक चीज़ों को एनसीईआरटी से रीडिंग करने की आदत डेवलप करिए। मैं बार बार कहूँगा, एनसीईआरटी के एक वर्ड टू वर्ड आप पढ़िए, ठीक है। आइए देखते हैं, हमारा न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया है, हम पढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले दो तीन बातें आपको समझना होगा। देखिए, हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले दो बातें समझिए। आपको पढ़ना है एम के एस सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा सी सी जी एस सिस्टम। तो ध्यान दीजिए, ये क्या होता है। एमकेएस सिस्टम होता है हमारा मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये तीन बातें। इसमें क्या होता है हमारा सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो हम जो भी फॉलो करेंगे, हमारी एसआई यूनिट जो होगा सब इसी में होगा। हमारे एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट इसी में होगा, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपका न्यूमेरिकल आसानी से हो पाएगा, ठीक है। ये पहला सिस्टम, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा पहला नोट। सेकंड नोट हमारा ये है कि आपको अगर किलोमीटर पर आवर में डाटा दिया है स्पीड, और इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो इसमें आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसमें, जो डाटा दिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, आपको दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको क्या करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड हमारा नोट क्या है कि अगर मीटर पर सेकंड में डाटा दिया है और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका आंसर 5 किलोमीटर पर सेकंड में था, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 से, तो 5 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन तीनों बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल बात करेंगे 8.1 की। आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 101, 101 पेज नंबर पे नीचे ही दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8.1। इसको लिखने के बाद हम 8.1 करेंगे। एट पॉइंट वन करने से पहले आप एक बार देख लीजिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड ही नहीं, आप एवरेज का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। एवरेज मतलब होता है, बता रहा हूं, एवरेज स्पीड पहले जान लीजिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप टोटल डिस्टेंस कितना चला आपने अपॉन टोटल कितना टाइम लगा, आपका एवरेज स्पीड निकल आएगा। अब मेरी बात को समझिए, किसी चीज का एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चों में कोई 40 में से कोई 35 पाया, कोई 28 पाया, कोई समथिंग पाया, तो सबको हम बराबर में बांट दें, यही एवरेज कहलाता है। जैसे आपकी स्पीड मान लीजिए कि आप स्कूल से घर गए, तो आपकी बाइक की स्पीड हो सकता है कि 40 रहा हो, 50 रहा हो, 30 रहा हो, तो उस स्पीड को क्या करें, हम इक्वल में बांट दें। ये आपका एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड घटाया बढ़ाया आपने, तो आपको अगर कांस्टेंट जाना हो तो वो स्पीड कितना आएगा, वो हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। आप इन बातों को समझ रहे होंगे मुझे लगता है। बच्चों, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे बायो सेल्फ, ठीक है। बायो में पढ़ेंगे हम सेल्फ। हमारा एग्जाम्पल नंबर
8.1 पेज नंबर 101 आपको मैंने बता दिया है। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.1 पेज 101। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी। आप पहले एनसीईआरटी के लगा लीजिए, फिर रेफरेंस लगाइएगा। एनसीईआरटी में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए कि ये 16 मीटर है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो कह रहा है कि इतना इसको कवर करने में लगा पहले 4 सेकंड, फिर मान लीजिए दोबारा कवर करने में लगा 2 सेकंड। ठीक है, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 और टोटल टाइम 4 प्लस 2, तो ये आया 32/6 मीटर और सेकंड दिया। कोई दिक्कत है तो मीटर पर सेकंड, 2 3 जा 6 और 2 16 जा। ठीक है, तो ये आया 16/3, याद रखते हैं 5 1/3 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.2। एग्जाम्पल हम 8.2 की बात करेंगे। पेज नंबर दिया है ये 102 पे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ठीक है, ध्यान सुनिए। ओडोमीटर क्या होता है, बाइक में आप जब देखेंगे तो इसमें ऐसे बना होता है, ऐसे कॉलम ऐसे, और इधर से क्या होता है स्पीड, बाइक में हमने देखा होगा। तो ये जो स्पीड बता रहा है ऐसे लगी रहती है हमारी निडल। ठीक है, तो जो स्पीड बताता है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, और जो डिस्टेंस बताता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर पहले से लिखा हुआ था, मतलब बाइक चल रही तो वो डिस्टेंस बताई गई। जब उसने ट्रिप खत्म किया तो वो बता रहा है 2400 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस चला, 2000 था और ये कितना पहुंच गया 2400, तो डिस्टेंस कवर कितना आया 400 किलोमीटर। और कितना टाइम लगा कवर करने में, टाइम लगा आपको 8 आवर। ठीक है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लीजिए कितना है 4, आप डिस्टेंस लिख लीजिए। डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और टाइम दिया है 8 आवर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा 8 आवर, तो कितना आएगा 8 5 जा 40, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरा पहला आंसर हो गया। सेकंड आंसर कह रहा है कि आप मीटर पर सेकंड में पता करिए। तो 50 किलोमीटर पर आवर था, आपको मीटर पर सेकंड में पता करना है, तो आपने क्या किया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो बताया था मैंने आपको। तो 2 9 जा और 2 25, तो ये आया 125/9। तो इसको आप लिख सकते हैं 9 1 जा 9, 3 कैरी हुआ 9, ये आपका मीटर पर सेकंड आंसर है। इसको नोट करिए बच्चों। तो एग्जाम्पल 8.3 पे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8.3 पेज नंबर 102 पे ही है। 8.3 में आपको समझना होगा, आपको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया है। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ जो हम चल रहे हैं या कवर कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये डिस्टेंस ना करके आप लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, कैसे आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं, आप गए पॉइंट बी पे, फिर पॉइंट सी पे, फिर आ गए पॉइंट ए पे। ये मान लीजिए आपने चला 40 मीटर, इधर आपने 50 मीटर और इधर मान लीजिए 90 मीटर। तो आपने डिस्टेंस कितना चला? इधर देखिए, आपने डिस्टेंस चला 40, 50, 90, 90, 180 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना चला? 0 मीटर। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन यही था, आप यहीं खड़े थे, चल के गए फिर यहीं पहुंच गए। ठीक है, तो आप इनिशियल पोजीशन यही और फाइनल पोजीशन यही, तो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल आपका 0 मीटर डिस्टेंस आया। ठीक है, मैं आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, देखिए चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 8.3 का कह रहा है कि यहाँ पे एक ऊषा लड़की है। ठीक है, तो ऊषा लड़की है किसी मान लीजिए पूल में है। ठीक है, पूल की जो चौड़ाई है, मतलब पूल मतलब जहाँ स्विम कर रही है 90 मीटर। ठीक है, तो वो क्या कर रही है कि यहाँ तक जाती है फिर यहाँ से वापस आती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा पहले देख लीजिए। टोटल डिस्टेंस आया 90 + 90 = 180 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आया हमारा इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 0 मीटर। इन दोनों को पॉइंट को समझिए। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उषा ने 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, तो 180 मीटर कवर किया। टाइम कितना ले रहा है? टाइम = 1 मिनट। ठीक है, आपको मैंने बताया एमकेएस सिस्टम में आप मीटर किलोग्राम सेकंड लोगे, तो ये आएगा 60 सेकंड। ठीक है, यूनिट को समझिएगा। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आया 180 मीटर और टाइम आया आपको 60 सेकंड। तो आपका ये 0 कटा, 6 3 जा 18, 3 मीटर पर सेकंड आपका एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी की बात होगी। इधर देख लीजिए, आपको नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। सेकंड पॉइंट हमारा, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात होगी तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 और टाइम 60, तो 0 मीटर पर सेकंड, सॉरी 0 मीटर हमारा क्या जाएगा? वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 0 मीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए तो फिर हम आगे बढ़ते। एग्जाम्पल नंबर 8.4 करेंगे हम, पेज नंबर 103। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1.3 क्या कह रहा है। जब भी देखिए स्टेशनरी कहेगा
या रेस्ट कहेगा, तो इसका मतलब u इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट पे है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन में था, रुका हुआ था। फाइनल वेलोसिटी कितना पहुंच गया, 6 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। Then he apply brakes such that velocity of the bicycles comes down to 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे यू भी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर यहाँ करेंगे। कितने टाइम में, इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। ध्यान दीजिए, ये हमारा फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट है। ठीक है, आप इसको क्या कर लीजिए, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो आपको केस सेकंड बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं फिर से समझा रहा हूं। ब्रेक लगाने से पहले इसकी स्पीड कितना था, तो इसके लिए यहाँ पे यू कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद कितना हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये पता करना है। इसमें टाइम कितना लगा, टाइम लगा आपका 4 मीटर पर, टाइम लगा आपका 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। क्वेश्चन ना समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूं। कोई बाइसिकल चला रहा है तो वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टेशनरी मतलब रुका था। उसने रीच किया स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। ठीक है, आफ्टर अप्लाई ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड कितना हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगा ना। क्यों? क्योंकि इसने इतना स्पीड गेन कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए टाइम कितना लग रहा है, 6 से 4 आने में 5 सेकेंड। इन दोनों केस में आपको एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, इन दोनों केस में आप एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितना था यहाँ पे फाइनल 6, इनिशियल कितना था 0, टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 6/30 मतलब 1/5 को क्या सकते हैं, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यूनिट जरूर लिखेंगे, बिना यूनिट के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला केस हमारा हुआ। ठीक है, इसका आंसर ये। सेकेंड केस में देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v इसमें कितना है फाइनल 4। ठीक है, और इनिशियल कितना था 6, टाइम कितना लगा 5, ये कितना आया 2/5। 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव 2 आएगा, इसीलिए मैंने कहा, देखिए ध्यान से, नेगेटिव, क्योंकि 4 क्या है, छोटा है, 6 बड़ा, और नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव 2/5। तो ये कितना आया, -0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड, वो भी नेगेटिव में। ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, बात को समझिएगा। रिटार्डेशन में क्या होता है, डी एक्सेलरेट होता है। हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होगा। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इक्वेशन आंसर मैंने प्रूव भी करा दिया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8.5 एग्जाम्पल का, पेज नंबर 108 पे। एग्जाम्पल 8.5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
देखिए क्या कह रहा है, कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 70। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइए। क्या कह रहा है कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं। कितना वेलोसिटी वो फाइनल गेन देता है, 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टाइम कितना लगा, 5 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा यूनिट का। Assuming that acceleration is uniform, the acceleration, the distance traveled by the train for this velocity। देखिए ध्यान से, रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 0 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी गेन किया कुछ टाइम के बाद 72 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, 5 मिनट में। क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 72 इंटू 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 4 जा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। ये मिनट में दिया है तो 5 इंटू 60 मतलब 300 सेकंड आया। एक बात और याद रखिएगा, आपको कोई बड़े यूनिट से मतलब ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जैसे मिनट था, अब मिनट को आप चेंज कर रहे हो सेकंड में तो मिनट बड़ा है और सेकंड छोटा है, तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। कितने से, जिसके बीच में जितना रिलेशन है। तो 60 का रिलेशन है तो 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ये सब छोटी बातें हैं, 8 में पढ़ा जाता है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आपको पता करना है इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा और डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल करेगा। दो कंडीशन आपको बताना है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी आया 20 माइनस इनिशियल 0। टाइम कितना लगा, 300 सेकंड लगा। ठीक है, आंसर आएगा। अब ये 20/300 जीरो कटा 1/15 तो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो इजी था, मान लीजिए आप कर लिए। सेकंड पार्ट समझिए, आपको सेकंड पार्ट में डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब डिस्टेंस बताने के लिए, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट हुआ। इक्वेशन ऑफ मोशन बताने के लिए आप क्या करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बताने के लिए देखिए 3 इक्वेशन आपको मैंने बताया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको ये 3 इक्वेशन में कौन सा यूज करना है, आप कैसे बताओगे। देखिए बताना क्या है, डिस्टेंस। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया है, नहीं दिया है, तो आप इसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए u आपको पता है, टाइम पता है, a पता है, टाइम पता है। ठीक है, इसमें देखिए u पता है, v पता है, u पता है, a पता है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए इसमें टर्म ज्यादा हो रहे हैं, आप इन दोनों से निकाल सकते हो, इससे भी और इससे भी, लेकिन कौन सा आप यूज करोगे, तो आप तीसरे इक्वेशन को यूज करिए, इजी पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप देखिएगा। देखिए यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, 20 मीटर पर सेकंड था, ये 0 प्लस 2 a हमारा है, ये हमारा कितना आया, एक्सेलरेशन अभी कितना निकाला हम लोगों ने, ये हमारा आया था 20 माइनस 0/300 मतलब 1/15 आया था। तो आप 1/15 कर लीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू एस। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू, ये 0 है कोई मतलब ही नहीं, ये हमारा टर्म 0 हो गया, 2/15 एस। एस निकालना है तो 400 इंटू 2
अपॉन इंटू 15 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 200, ठीक है, 200 आया। और 200 को आप 15 से करोगे तो कितना आएगा, 3000 मीटर, दैट इज 3 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आया है, कोई समस्या नहीं है। आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिया है, ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं।